एक कर्म और धर्म का संबंध। जो व्यक्ति अपने कर्मों से डरता है वही सच में धर्म का पालन करता है। यह वाक्य हमें सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद या धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। धर्म का असली स्वरूप हमारे कर्मों में झलकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से सचेत है तो वह कभी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम जानते हैं कि झूठ बोलने से विश्वास टूटेगा, चोरी करने से सम्मान जाएगा या क्रोध करने से रिश्ते बिगड़ेंगे, तो हम इन कर्मों से बचेंगे। यही जागरूकता धर्म का पालन कहलाती है। धर्म का असली अर्थ है दूसरों को कष्ट न देना, सत्य का अनुसरण करना और करुणा से भरा जीवन जीना। जब इंसान अपने हर कर्म के परिणाम से डरकर सही रास्ता चुनता है, तभी वह वास्तविक रूप से धार्मिक कहलाता है। 2. आत्मनिर्भरता का महत्व। स्वयं दीपक बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। यह उपदेश मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करता है। जीवन में हमें अक्सर दूसरों पर आश्रित रहने की आदत हो जाती है, चाहे वह सुख पाने के लिए हो, समस्याओं से निकलने के लिए हो या आत्मिक शांति के लिए हो। लेकिन बुद्ध का संदेश है कि हमें खुद अपने जीवन का दीपक बनना होगा। यदि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। सच्ची खुशी और सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। दीपक वही बन सकता है जो खुद जलना जानता है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी है। जब हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, जब हम अपने भीतर विश्वास जगाते हैं और अपने रास्ते खुद चुनते हैं, तभी हम सच में स्वयं दीपक बनते हैं। 3. मन की शुद्धि और जीवन की शुद्धि। बुद्ध का कहना है, जब तक मन साफ नहीं, तब तक जीवन साफ नहीं। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या, लालच और द्वेष भरा है, तो जीवन कभी शांत और सुखी नहीं हो सकता। लेकिन यदि मन में करुणा, प्रेम और सत्य के भाव है, तो जीवन अपने आप सरल और आनंदमय हो जाता है। मन की शुद्धि का अर्थ है नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर सकारात्मकता अपनाना। इसका अभ्यास ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन से किया जा सकता है। जैसे गंदे जल से कोई फूल नहीं खिल सकता, वैसे ही गंदे मन से शांति नहीं मिल सकती। जब मन साफ होता है तो हर कार्य सहजता से होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, कर्म पवित्र होते हैं और जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। 4. इन 3 उपदेशों का संयुक्त संदेश। इन तीनों विचारों को मिलाकर देखें तो हमें जीवन का संपूर्ण दर्शन मिलता है। यदि हम अपने कर्मों के परिणाम से सचेत रहेंगे तो हम गलत काम नहीं करेंगे। यदि हम स्वयं अपना दीपक बनेंगे तो हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और स्वतंत्र जीवन जी पाएंगे। और यदि हम अपने मन को शुद्ध करेंगे तो हमें सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होगा। ये तीनों बातें मिलकर मनुष्य को एक संपूर्ण और सच्चे अर्थों में धार्मिक बनाती है। 5. जीवन में इन उपदेशों का प्रयोग। कर्म में सावधानी, हर कदम उठाने से पहले सोचना कि इसका परिणाम क्या होगा। आत्मनिर्भरता का अभ्यास, अपनी खुशी और सफलता के लिए दूसरों का इंतजार न करना। मन की शुद्धि, नियमित ध्यान, सकारात्मक सोच और दूसरों के लिए करुणा रखना। यदि हर इंसान इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार ले तो समाज में झगड़े, द्वेष और अन्याय स्वतः कम हो जाएंगे। 6. निष्कर्ष। बुद्ध के उपदेश हजारों साल पुराने हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही गहरी है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं, परंतु बुद्ध के ये 3 सरल से विचार जीवन की दिशा तय करने के लिए पर्याप्त है। कर्म से डरना यानी गलत कार्य से बचना। स्वयं दीपक बनना यानी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी होना। मन की शुद्धि यानी प्रेम और करुणा से जीवन जीना।